मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, बात करते हैं हम कि कल की मार्केट में किस तरह का काम कर सकते हैं। कल 25 मार्च रहने वाला है और आज मार्केट में हमने लॉस किया था। लॉस के कारण बहुत सारे थे, लेकिन हाँ डायरेक्शन सही भी था, लेकिन मॉर्निंग में मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग आ गई। उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला हमको, तो थोड़ा पोजीशन सही थी, लेकिन मॉर्निंग का मैंने इतना नहीं समझा था कि इतना नीचे आ जाएगा। और इसका कारण ये हो सकता है कि थोड़ा गैप अप वगैरह अच्छा हुआ था ना, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ चुका था। और इस चीज़ को मैं थोड़ा समझ नहीं पाया अपने अकॉर्डिंग कि मार्केट में क्या होना चाहिए, लेकिन आगे से सही रहे इसके लिए मैंने तैयारी करके बैठा हूँ। अभी देखो एनालिसिस करते हैं कि 25 को कैसा काम करेंगे। देखो बैंक निफ्टी के चार्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटर की मेन पोजीशन है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे कहीं पे अपनी बाई वगैरह किया है, क्वांटिटी लगाई, और तीसरी बार इसने इसे यहाँ पे कहीं पे क्वांटिटी लगा चुका है। वो ये वाला दिख रहा है आपको, ये एरिया, यहाँ पे उसने 3 बार अपनी, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी है। तो मार्केट में अगर गैप अप मिलता है, फ्लैट मिलता है, छोटा मोटा गैप डाउन मिलता है, अच्छा गैप अप मिलता है, तो वहाँ पे बाई कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बाई करने का प्लान है। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि मेरा प्लान बाई के कहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट प्लान रखा है मैंने। अगर मार्केट 52,600 के ऊपर और 53,200 के नीचे मिलता है, मुझे वहाँ पे बाई करने का प्लान है। क्योंकि ऐसे केस में जब ऑपरेटर यहाँ पे अपनी कंडीशन पोजीशन बना चुका है ना, यहाँ मिलेगा तो ऊपर ले जाएगा, वो यहाँ मिलेगा तो ऊपर, यहाँ मिलेगा तो यहाँ मिलेगा। तो अगर गैप अप भी हो जाता है, उसको यहाँ पे गैप अप मिल जाता है, तो उसको क्या यार, इसकी यहाँ पे पोजीशन है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा भी सही तो रिट्रेसमेंट वगैरह आएगा, लोग निकल जाएंगे बाहर वगैरह, और उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि जो गलती हमने कल की थी ना पिछले दिन, कि हमने सोचा कि बाई कर लेंगे, यहाँ भी बाई कर लेंगे, क्योंकि उसकी यहाँ पोजीशन थी मार्केट में जिसका हमको अंदाजा था, तो यहाँ पे उसने रिट्रेसमेंट दे दी, क्योंकि दूर था ना, उसको दिक्कत थी नहीं। तो इसी तरह हमको देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है। अगर उसकी पोजीशन यहाँ कहीं पे है ना, बिग प्लेयर की जो भी हम बोलते हैं यहाँ पे है, तो उसको यहाँ से लेके ये इलाका उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा मार्केट को। तो ये तो उसके लिए हो गया। अगर इस इलाके के नीचे आता है, वो एक बार के लिए मान लेते हैं, अगर पोजीशन 52,200 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, या फिर ऊपर ओपन होकर डायरेक्ट रेड कैंडल बन के नीचे आ जाता है, ऐसे केस में सेल करूँगा मैं। इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि जो वो था ना, उसने फर्स्ट पोजीशन नीचे बनाई, सेकंड यहाँ बनाई, और अपना प्रॉफिट बुक करके भाग गया यहाँ से, ठीक है, इस तरह का मानूंगा मैं। क्योंकि अब मुझे पता है अगर वो इस तरह का यहाँ पे अपना काम करके बैठा है ना, तो मार्केट इसके तो नीचे नहीं आने देगा। अगर इसके नीचे आ रहा है तो इसका मतलब अपनी पोजीशन को यहाँ से कट करके भाग चुका है, तो फिर सेल वगैरह करने का प्लान है। वो अगर इसके ऊपर मिलता है, मान लो 53,200 के ऊपर मिलता है, तो वहाँ पर रिट्रेसमेंट दे सकता है वो। तो 53,200 के ऊपर सेल, 52,600 के नीचे सेल, और यहाँ पे इस वाले इलाके में बाई का प्लान रहेगा बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। और अगर निफ्टी को देखूँ मैं थोड़ा गहराई से एक बार के लिए, ठीक है, निफ्टी में भी सेम ही प्लान रखूँगा। निफ्टी में खास मैं एनालिसिस करता नहीं हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में काम करना है मैंने, तो सारे इंडेक्स एक जैसे चलते हैं। तो ये मेरी प्लानिंग है कल के लिए। तो देखते हैं कल हम कैसा काम कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।